एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 58 है। ये हम लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट फर्स्ट देखिए क्या है। लेट ए एंड बी फाइनाइट सेट, दो सेट हैं, फाइनाइट सेट हैं और इस तरह से हैं कि उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, ए सेट के एलिमेंट्स को और बी सेट के एलिमेंट्स को जोड़ दो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उनकी यूनियन में जितने एलिमेंट होने चाहिए वो आ जाएंगे। जनरली हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे ए और बी सेट इस तरह से हैं कि उनकी जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं है। जनरली हम हर जनरलाइज फॉर्म लेके चलते हैं। तो ए और बी फाइनाइट सेट्स हैं और ये रिजल्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? नंबर इन एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड रिजल्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? द सेट्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। डायग्राम से समझे जरा हम। ए माइनस, ये सेट ए हो गया और ये सेट क्या हो गया आपके पास? बी, दैट इज ए, और ये हो गया आपके पास बी। ए माइनस बी, ए में से बी का एलिमेंट घटा दो तो ये आएगा पोर्शन, सिर्फ ये पोर्शन आएगा क्योंकि ए में से बी वाला पोर्शन आपका क्या है, जा चुका है। नेक्स्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ये वाला पोर्शन आएगा जो ए में भी है और जो बी में भी है। बी माइनस ए, बी में से ए के एलिमेंट घटा दो तो वो ये आएगा आपके पास। तो हो गए ना तीनों ही डिसजॉइंट सेट्स। ना तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, ना इन दोनों में कुछ कॉमन है, ना इन दोनों में कुछ कॉमन है। तो ये तीनों ही सेट्स आपके पास कैसे हैं? डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स हैं तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी कैसे बनेगा? यूनियन कैसे बनेगा? देखो, इन तीनों को जोड़ के यूनियन बनेगा। अगर हम ए यूनियन बी, इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो क्या आएगा? ए के एलिमेंट भी सारे और बी के एलिमेंट भी सारे, वही तो ये है। बट अब तीन अलग अलग, तीन डिसजॉइंट सेट्स में है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। ठीक है, तो ये तो बेसिक था। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट और है, अगर 3 सेट्स हों तब। ठीक है, 3 सेट्स हों तब कैसे करेंगे हम, यही वाला फॉर्मूला, तो उसको और देखिए ज़रा कैसे करेंगे। लास्ट रिजल्ट है, अगर ए बी और सी तीन फाइनाइट सेट हैं देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बेसिकली आपके पास ये रिजल्ट है जो आपके पास पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होना है कि अगर ए और बी दो फाइनाइट सेट्स हैं तो उनकी यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे? ए में जितने एलिमेंट हैं प्लस बी में जितने एलिमेंट हैं माइनस में उनकी इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट्स हैं वो उनकी यूनियन में एलिमेंट्स मिलेंगे। तो एक्सरसाइज से पहले हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 23 है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड फर्स्ट एग्जाम्पल। लेट एक्स, इफ एक्स एंड वाई बी टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट्स, कि एक्स यूनियन वाई में 50 एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको लिख दें नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 50। एक्स हैज़ 28 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितने आ जाएंगे? 28। वाई हैज़ 32 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई कितने आ गए? 32। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज इंटरसेक्शन है? आपको इंटरसेक्शन में एलिमेंट बताने हैं तो सीधा ही हम फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई किसके होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये 50 दे रखा है, 28 दे रखा है, 32 दे रखा है और ये नहीं दे रखा है और हमें यही निकालना है। इसको एक तरफ और बाकी सबको दूसरी तरफ, और ये आ गया हमारे पास आंसर 10 कि एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल नंबर 24 देखें। इन ए स्कूल में 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स
20 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिर फिजिक्स पढ़ाते हैं। जहाँ पे भी और वर्ड दे दिया जाए इसका मतलब वो आपको यूनियन दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर M मान लें कि मैथ पढ़ाने वाले टीचर हैं और P मान लें फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, तो उनकी यूनियन में कितने एलिमेंट हैं? 20। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, इनमें से 12 क्या पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड 4 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। जब बोथ आता है मतलब वो आपको इंटरसेक्शन दे रखी है 4। हाउ मैनी टीच फिजिक्स, आपको ये बताना है कि फिजिक्स कितने टीचर्स पढ़ाते हैं। तो सिंपल हमें जो वैल्यूज़ थी वो लिख दी और जो हमें निकालना था उसे एक तरफ और बाकी सारे एक तरफ, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 12 टीचर्स ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 25। Example 25. In a class of 35 students, 24 like to play cricket and 16 like to play football. एक तो क्रिकेट जो खेलना पसंद करते हैं और एक जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो x हमने मान लिया जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और y हमने मान लिया जो कि फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। अब क्रिकेट वाले 24 हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट x में कितने होंगे? 24। फुटबॉल खेलना जिनको पसंद है वो 16 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन y क्या हो जाएगा? 16। टोटल क्लास में 35 लोग हैं तो यूनियन में कितने आ गए? 35। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, जहाँ पे बोथ वर्ड आ जाए मतलब हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। इनसे रिलेटेड सीधा हमारे पास फॉर्मूला है, वैल्यूज रखी, जो टर्म निकालनी थी वो एक तरफ और बाकी सारे एक तरफ। 5 आया, तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्रिकेट और फुटबॉल खेलना दोनों ही पसंद है। अब एग्जाम्पल नंबर 26 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26 की स्टेटमेंट देखिए क्या है। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, एक स्कूल के 400 बच्चों में सर्वे किया गया। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, एप्पल जूस लेने वाले कितने थे स्टूडेंट्स? 100 थे। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, और ऑरेंज जूस लेने वाले 150 स्टूडेंट थे। 15 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल्स एज वेल एज ऑरेंज जूस, और 75 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एप्पल का जूस भी और ऑरेंज का जूस भी दोनों लेते हैं। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे जो ना ही एप्पल जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं, ठीक है। ये तो थी स्टेटमेंट, और अब देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। लेट यू डिनोट द सेट ऑफ सर्वेज स्टूडेंट्स, और हमने क्या क्या सर्वे करने वाले स्टूडेंट्स क्या मान लिए? यू मान लिए, और जिन स्टूडेंट्स को एप्पल जूस पसंद है उनके सेट को ई मान लिया, और जिन स्टूडेंट्स को ऑरेंज जूस पसंद है उनके सेट को हमने बी मान लिया। टोटल स्टूडेंट्स क्या दे रखे थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू 400। ए में कितने हैं? 100 है एप्पल जूस पीने वाले, ऑरेंज जूस पीने वाले 150 हैं, और 75 ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। अब हमें निकालना है ना तो वो पीते हैं ना वो पीते हैं, ना कि ना तो एप्पल जूस पी रहे हैं ना ही ऑरेंज जूस पी रहे हैं, यानी कि हमें ये निकालना है कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब एप्पल जूस ना पीने वाले, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऑरेंज जूस ना पीने वाले, और दोनों ही चाहिए, ना तो ये पी रहे हैं ना ये पी रहे, मतलब हमें इनकी इंटरसेक्शन निकालनी है। अब डी मोरगन क्या कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी नहीं लेना, किस में से नहीं लेना? यूनियन में से नहीं लेना। तो हमने यूनियन के सारे एलिमेंट्स में थे, ए यूनियन बी को घटा दिया, मतलब वो क्या आ गया? उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ए यूनियन बी फॉर्मूला है, हमें पता है उसकी वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी वैल्यू 400 है, इधर वैल्यू 100 है, इधर वैल्यू 150 है, इधर 75 है, तो ये क्या आ गया? 225। 225 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना तो एप्पल जूस लेते हैं और ना ही क्या करते हैं? ऑरेंज जूस लेते हैं। और अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27 देखिए क्या कह रखा है। देर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर, स्किन त्वचा की प्रॉब्लम होगी, कितने? 200 लोगों को होगी। 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, 120 लोगों को केमिकल C1 से प्रॉब्लम हुई। 50 टू केमिकल C2, 50 को केमिकल C2 से प्रॉब्लम हुई। एंड 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2, और 30 को दोनों से ही, C1 से भी और C2 से भी। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू, क्या निकालना है कि ऐसे सिर्फ जिनको केमिकल C से हुई है C2 से नहीं हुई। सेकंड, जिनको सिर्फ केमिकल C2 से प्रॉब्लम हुई है C1 से नहीं हुई। थर्ड, चाहे C1 से प्रॉब्लम हुई हो चाहे C2 से प्रॉब्लम हुई हो, तीनों ही निकालने हैं, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 हम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। लेट हमने क्या कर दिया? यू मान लिया कि स्किन ऑर्डर से जो लोग सफरिंग कर रहे हैं उनका सेट है।
ए का क्या कह दिया जो केमिकल C1 से, और A2 का क्या कह दिया जो केमिकल C2 से जिनको प्रॉब्लम है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यूनियन में कितने हो गए, 200 हो गए। ए में कितने एलिमेंट हैं, 120। C2 से कितने होने वाले हैं, 50 से, और दोनों से कितने होने वाले हैं, 30 से। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। हमें ऐसा बताना है कि जिनको केमिकल C1 से ही प्रॉब्लम हुई है, C2 से नहीं हुई। वेन डायग्राम की बात हम करें तो क्या हम ए सेट को ऐसे लिख सकते हैं, A माइनस बी यूनियन A इंटरसेक्शन बी। क्या ए सेट को ऐसा लिख सकते हैं, एक तो पहले तो A माइनस बी ले लें और फिर इनकी इंटरसेक्शन ले लें, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम जब नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे तो इनके सिंबल को क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे। अब ये वैल्यू हमें 120 दे रखी है, ये वैल्यू हमें 30 दे रखी है, तो क्या आ गया 90 ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनको केमिकल C1 से ही प्रॉब्लम हुई है और C2 से नहीं हुई है। ठीक है, सेम सेकंड पार्ट सेम इसका अपोजिट है। अब की बार क्या है, केमिकल C2 से बट नॉट C1 से। सेकंड देखिए, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, कि सिर्फ C2 से प्रॉब्लम हुई है, C1 से नहीं हुई है। तो हमने अगेन देखा कि हम बी सेट को क्या लिख सकते हैं, B माइनस ए और इंटरसेक्शन A माइनस बी, इन दोनों की यूनियन कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ये दोनों ही डिसजॉइंट सेट हैं, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, प्लस। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, सिर्फ ये निकालनी है, एक तरफ लेके गए और हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखिए ज़रा क्या कह रहा है, केमिकल C1 और केमिकल C2, चाहे C1 हो चाहे C2 हो, तो यूनियन निकालनी है। यूनियन का फॉर्मूला हमें पता है, तीनों ही वैल्यूज गिवन है, क्या आ जाएगा 140 को स्किन डिसऑर्डर, चाहे केमिकल 1 से हुआ हो चाहे केमिकल 2 से हुआ हो। तो इस लेक्चर्स में हमने करे एग्जाम्पल्स 1.6 एक्सरसाइज के। होप कि आपको ये एग्जाम्पल और जो बेसिक डेफिनेशन थी, बेसिक जो फॉर्मूले थे वो समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं वो ले लीजिएगा, और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।